दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रोजगारविद अंकित सर की जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की बुक है उसके हिंदी विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को लेकर के आया हूं। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एकल का विलोम शब्द होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकल का विलोम बहुल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 4 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़े में बहुत कहना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महत्वाकांक्षा जो है सही वर्तनी है, बाकी सब अशुद्ध वर्तनियां दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है गजवदन का पर्यायवाची है, यानी गजवदन किसका पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणपत यानी गणेश जी का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटकाकीर्ण जो है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 9 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 10 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बहिष्कार। बाकी सभी जो हैं वर्तनियां अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है सूक्त का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो 11 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शूधन उक्त सही संधि विच्छेद है, बाकी सब अशुद्ध दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 12 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर धन ईश। क्वेश्चन नंबर 13 है तथेव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों 13 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तथा धन एव जो है तथेव का सही संधि विच्छेद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इस पुस्तक में, लेकिन साथियों डी नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसका प्रश्न राइट आंसर होना चाहिए अति धन आचार, आचार होता है। बाकी आप सभी लोग देख लेना, जो पुस्तक में दिया हुआ आंसर है वो डी है, बाकी हमारे ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों नाविक के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नौ धन इक, और ये अयादी संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत धन ज्वल। क्वेश्चन नंबर 17 यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 17 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथा धन उचित होगा इसका सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 18 है व्यवहार का संधि विच्छेद कीजिए। तो साथियों 18 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वी धन अव धन आर जो है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 19 है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाधन ऋषि होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो 20 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो साथियों 22 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम धन हार होता है और माँ में हलंत लगा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है संधि के कितने भेद होते हैं। तो साथियों संधि के 3 भेद होते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। तो साथियों 24 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें विसर्ग का मेल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो 25 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है, बाकी सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मतय के किस संधि का उदाहरण है? तो 27 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि संधि है, और जिस शब्द में दो मात्राएं लगी हों वो वृद्धि संधि का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूर्जा का संधि विच्छेद कीजिए। तो 28 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूधन ऊर्जा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, अतियुक्त शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों 29 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बड़ी ई और बड़ा आ को यदि जोड़ें तो या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो 30 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड़ संधि में ऐसा परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 31 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रत्न धन आकर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 32 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यधन उदय होगा इसका सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 33 है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद की क्या होगा? तो 33 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुधन एषण अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो 34 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतधन शास्त्र होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 35 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिग्धन दर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गौह धन चरत का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगी? तो 36 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौश चरत जो है सही संधि हो जाएगी इसके। क्वेश्चन नंबर 37 है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी यशोदा में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई? तो 37 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विसर्ग संधि, यानी यशः धन दा होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्धन चारण होगा उच्चारण का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 39 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 40 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपाधन अंतरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 41 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुःधन आशा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधन अनि को संयुक्त करने पर क्या रूप प्राप्त होता है? तो 42 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पावन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? तो 43 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्धन श्वास। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा बनेगा? तो 44 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाण्योचित्य बनेगा सही शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो 45 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुधन ईक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 है, शीतार्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो 46 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीतधन ऋतु होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो साथियों 47 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी के लिए, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का बनेगा निह धन धन। तो इस प्रकार से 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रीत्या अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 48 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रीति धन अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 49 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यदि धन अपि होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 50 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिराधन कार हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 51 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधन छादित होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद कौन सा होगा? 52 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो 53 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्धन श्वास होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, उथला शब्द का विलोम क्या होगा? तो 54 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उथला के लिए समतल होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरक होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राग का विलोम क्या होगा? तो राग का विलोम होगा विराग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो 57 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्थूल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो 58 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा? तो सन्मार्ग के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमार्ग होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, घृणा शब्द का विलोम बताइए। तो 60 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है प्रेम। क्वेश्चन नंबर 61 है, मूर्त शब्द का विलोम बताइए। तो 61 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्त का अमूर्त होता है विलोम। क्वेश्चन नंबर 62 है, सम शब्द का विलोम बताइए। तो सम का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विलोम लोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो 63 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोक का परलोक होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो 64 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विमुख होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? तो 65 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वक्ता का विलोम श्रोता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, आवृत्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो 66 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आवृत्त का अनावृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं वाला पूछा गया है। तो 67 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये विलोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 68 के लिए देखिए, 68 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदाचार और दुराचारी, यानी इसमें सदाचारी और दुराचारी हो सकता था, बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, बर्बर का विलोम शब्द है। तो 69 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बर्बर का विलोम शब्द भी होता है। निष्कलुष का विलोम क्या होता है? 70 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलुप होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पारलौकिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो 72 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो अमृत का विलोम विष होगा। 73 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पौराणिक और प्राचीन, ये सही विलोम सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो 75 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तामसिक का विलोम। 75 के लिए राइट आंसर आप सभी लोग देख लें, तामसिक का विलोम दृढ़ दिया है ये पुस्तक के आंसर में, लेकिन दृढ़ नहीं होना चाहिए, तामसिक का सात्विक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट होगा, बाकी बुक में सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो 76 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्तुति होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, आकाश का विलोम बताइए। तो 77 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आकाश का विलोम पाताल होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा साथियों? 78 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आकाश। क्वेश्चन नंबर 79, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो संतोष का तो वही सभी लोग जानते हैं असंतोष होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, जटिल का विलोम क्या होगा? तो 80 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जटिल का सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जड़ का विलोम क्या होगा? तो जड़ का विलोम होता है भैया चेतन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए रेखांकित शब्द के सटीक विलोम बताएं। यानी लौकिक का विलोम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलौकिक होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो 83 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाश्वत सदैव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम बताइए। तो 84 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्यास का विलोम क्या होगा? तो 85 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यास का समास होता है। क्वेश्चन नंबर 86, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो 86 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सौमनस्य होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87,
क्वेश्चन नंबर 87, हर्ष का विलोम बताएं, तो 87 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाद होता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसमें योग के परिप्रेक्ष्य में विलोम पूछा गया है, तो 88 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, योग का भोग। क्वेश्चन नंबर 89, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ओजस्वी का विलोम पूछा गया है, तो 89 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांतिहीन। क्वेश्चन नंबर 90, जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, श्वेतांबर का विलोम क्या होगा, तो 90 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ही होगा, श्वेतांबर का विलोम दिगंबर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, इसमें ज्येष्ठ का विलोम पूछा गया है, तो साथियों 91 के लिए राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फटाफट बताएं। तो इसका होगा, ज्येष्ठ का होता है विलोम कनिष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 92, उद्दत का विलोम शब्द बताइए, तो 92 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्दत का विलोम विनीत होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विपरार्थक शब्द का चुनिए, शोषक का क्या होता है विलोम शब्द, तो 93 के लिए राइट आंसर शोषक का पोषक विलोम होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो 94 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुर होता है कर्कश का। क्वेश्चन नंबर 95, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो 95 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, अर्वाचीन का क्या होता है, तो 96 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, उपकार का क्या होगा विलोम, तो 97 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपकार का अपकार होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, विस्तृत का विलोम क्या होगा, तो 98 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्षिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 99, उन्मुख का विलोम क्या होगा, तो साथियों उन्मुख का विमुख होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, उद्दत का सही विपरार्थक शब्द चुनिए, यानी उद्दत का जो है विलोम पूछना है, तो उद्दत का विलोम विनीत होता है। साथियों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अभी 412 क्वेश्चंस और बचे हैं वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर की जा रही है हिंदी कंप्लीट। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और साथियों इस वीडियो की PDF को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आप देखते हैं साथियों आगे का वीडियो, क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो 101 के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो 102 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हास का विलोम शब्द क्या होता है, तो 103 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रुदन होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो 104 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो 105 के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी निर्धनता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो 106 के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अवनी का अंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो 107 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कौटिल्य का आर्जो होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, सदैव का विलोम शब्द पूछा गया है, तो 108 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विरध होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, सहोदर का विलोम पूछा गया, तो 109 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परोदर होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्रश का विलोम शब्द बताइए, तो 110 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हष्टपुष्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है, उदय शब्द का विलोम बताइए, तो 111 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उदय का विलोम अस्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, परोक्ष का विलोम बताइए, तो 112 के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, गरल का विलोम बताना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुधा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो 114 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मान या आज्ञा विलोम युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो 115 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म पुण्य। क्वेश्चन नंबर 116 है, संकीर्ण का विलोम बताइए, तो 116 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकीर्ण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए, तो 117 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष सुधा द्रग, ये जो हैं विलोम शब्दों का समूह नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118,
क्वेश्चन नंबर 118 है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो 118 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबा का फल। क्वेश्चन नंबर 119 है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो 119 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो साथियों 120 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 121 है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो 121 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिथिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो 122 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्द्रा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो 123 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीत। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो 124 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छ। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं? तो 125 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंथी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो 26 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौहित्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं? तो 127 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खलक। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो 128 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अचला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं? तो 129 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तोयज नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो 130 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारिद नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? तो 131 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमकर जो है यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं? तो 132 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंचरी। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं? तो 133 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनल। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं? तो 134 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृगम्बु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो 135 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ललाट है। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो 136 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो 137 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बुद नहीं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो सर्प के लिए कहा गया है सही, इसका समानार्थी पूछा गया, तो 138 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 है, क्वेश्चन नंबर 139 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरण का समानार्थी पूछा गया, तो 139 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, कुरम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं? तो 140 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सलील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो 141 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? और 142 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी तृष्णा का विलोम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वितृष्णा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? तो 144 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो 145 का राइट आंसर होगा, आप सभी लोग बताएं फटाफट। 145 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सस। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो 146 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाड़ी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो 147 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो 148 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेना। क्वेश्चन नंबर 149 है, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो 149 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वसन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़े को स्पष्ट कीजिए। तो 150 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्वती माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 151 है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 151 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसाल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो 152 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी,
अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 153 है खगेश का पर्यायवाची है, तो 153 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैनते। क्वेश्चन नंबर 154 है दुर्गा का पर्यायवाची है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धात्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 है सोना का पर्यायवाची है, तो 155 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जातरूप। क्वेश्चन नंबर 156 है धूसर का पर्यायवाची होगा, तो 156 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेशर होगा, जिसे गधा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो 157 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हेम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पाहुना का पर्यायवाची होगा, तो 158 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आगंतुक। क्वेश्चन नंबर 159 है आग का पर्यायवाची है, तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोचन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 को। क्वेश्चन नंबर 160 के लिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। समानार्थी शब्द की जोड़ी सही नहीं, तो 160 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निशा और निशाचर, ये नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 161 है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो 161 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दिनकर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द की पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो 162 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163 आज आकाश में डैश 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 छाए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के से कीजिए, तो 163 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जलद यानी बादल छाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, तो 164 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भ्रमर है। क्वेश्चन नंबर 165 है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो 165 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उरग। क्वेश्चन नंबर 166 है अश्व का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो 166 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तरंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो 167 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कमला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 है विभू का पर्यायवाची है, तो क्वेश्चन नंबर 168 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य है। क्वेश्चन नंबर 169 है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, तो 169 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गरुड़ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170 है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द बताइए, तो 170 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शेर है। क्वेश्चन नंबर 171 है इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो साथियों 171 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिद्यू। क्वेश्चन नंबर 172 नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, 172 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो साथियों यहाँ पे भिन्नार्थक कौन सा इसमें भिन्न है, तो 173 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनिल भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 174 है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो 174 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंकिल के लिए। क्वेश्चन नंबर 175 है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 175 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 176 आविर्भाव का पूछा गया है, तो 176 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी उद्भव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177 है मनसिज, तो इस 177 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक कामदेव। क्वेश्चन नंबर 178 है ऋतुपति, इसका राइट आंसर 178 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बसंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 179 घर का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो 179 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गेह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180 सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 181 फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी तनुजा। क्वेश्चन नंबर 182 साथियों कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183 है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, संविदा का समानार्थी पूछा गया, तो 183 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठेका। क्वेश्चन नंबर 184 षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रमर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185 कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 185 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धनत। क्वेश्चन नंबर 86 कमल का पर्यायवाची है, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीरज कमल का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 187 कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं, तो 187 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अतुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188 है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो 188 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सरोज नहीं बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 189 है मेधावी, तो 189 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेधावी का समानार्थी प्रतिभाशील है। और क्वेश्चन नंबर 190 है जलनिधि का पर्यायवाची पूछा गया है, तो जलनिधि का पर्यायवाची सागर होता है। क्वेश्चन नंबर 191 अमृत, तो 191 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192, मरकट का पर्यायवाची पूछा गया है। तो मरकट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 192 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बंदर। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो 193 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिहग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन डैश 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 विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये किसके पर्यायवाची हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन होगा ब्रह्मा के हैं। क्वेश्चन नंबर 195, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी किसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? तो 195 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र के लिए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। यानी नौका का पर्यायवाची पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा तरिणी। क्वेश्चन नंबर 197, रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया है। तो 197 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यामिनी। क्वेश्चन नंबर 198, इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कुरग, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 199 है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 199 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 200 है, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो 200 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ये होगा दारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 201 है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 201 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अहि। क्वेश्चन नंबर 202 है, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 202 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पराग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 203 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए चांदनी। क्वेश्चन नंबर 204 है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 205 है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है परिणामता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो साथियों 206 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शारदा। क्वेश्चन नंबर 207 है, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अर्णव। क्वेश्चन नंबर 208 है, सौदामिनी का पर्यायवाची पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विद्युत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो 209 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्भावना। क्वेश्चन नंबर 210 है, यातुधान के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा निश्चर। क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 रात का पर्यायवाची पूछा गया। तो 211 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा त्रियामा। क्वेश्चन नंबर 212, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 212 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा केवड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213 है, ग्रीवा। ग्रीवा का पर्यायवाची पूछा गया। तो 213 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गर्दन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 214 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्मल। क्वेश्चन नंबर 215 है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 215 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा द्वेष। क्वेश्चन नंबर 216 है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 216 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मृत्यु है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217 है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 217 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है डरपोक। क्वेश्चन नंबर 218 है, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 218 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर श्रवण होगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, समानार्थक शब्द का चयन करें अभिलाषा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 220 है, समानार्थक शब्द का चयन करें आकाश के लिए। तो 220 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्योम होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221, समानार्थक शब्द चयन करें दूध के लिए समानार्थक शब्द का चयन करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्तन्य होगा। क्वेश्चन नंबर 222 है, समानार्थक शब्द चयन करें प्रेक्षा का समानार्थक शब्द पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 223 है, समानार्थक शब्द का चयन करें विरासत के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224 है, समानार्थक शब्द का चयन करें मृगधर के लिए। तो 224 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 225 है, समानार्थक शब्द का चयन करें पराग के लिए। तो 225 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सुगंध। क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों 226 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो आमिष नहीं खाता है। शामिष ये गलत है, बाकी सभी सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227 है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दुर्लभ।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अवसरवादी। क्वेश्चन नंबर 229 है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप ए भूगर्भ वेत्ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230 के लिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो साथियों 230 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निशाचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 है कि जो खाने योग्य ना हो उसके लिए क्या शब्द होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अखाद्य होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 है, जिसके पास घर ना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं? तो 232 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनिकेत। क्वेश्चन नंबर 233 है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 233 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंद्रियातीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234 है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो 234 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दत्तक। क्वेश्चन नंबर 235 है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क सम्मत। क्वेश्चन नंबर 236 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्क्षिप्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। 237 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 238 है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प कीजिए। तो इस प्रश्न एक विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जितेंद्री। क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या शब्द लगाते हैं? तो 239 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोक की बात है। तो 240 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौकिक। क्वेश्चन नंबर 241 है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 241 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आद्योपांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सब कुछ जानता है। तो 242 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्वज्ञ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243 है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। तो 243 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 244 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 245 है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा क्या? 245 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। क्वेश्चन नंबर 246 है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? तो 246 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 247 है, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 248, जो देने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, देय हो जाएगा। 248 के बाद देखते हैं साथियों 249, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 249 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 250 है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। तो 250 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन देने वाली दवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, निर्निमेष होगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश कौन सा होगा? तो 252 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253 है, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो 253 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रणय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 है, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो 254 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, खाने की इच्छा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बुभुक्षा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो 256 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भावी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257 है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो 257 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हवा आग। क्वेश्चन नंबर 258 है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो 258 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुपम। क्वेश्चन नंबर 259 है, जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो 259 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 260 है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अच्युत होता है। क्वेश्चन नंबर
261 है, दिए गए वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आशु कवि, उसके लिए कहते हैं। जो धरती को फोड़कर जन्मता है, उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उद्भिज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 263, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, उसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्मम। क्वेश्चन नंबर 264 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ईशान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 265 है, एक ही समय में वर्तमान, तो 265 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समसामयिक। क्वेश्चन नंबर 266 है, पार्थिव के लिए अनैकार्थक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्वेश्चन नंबर 267 है, प्रत्युत्पन्न मत के लिए एक अनेकार्थ के अनेक शब्द क्या होंगे? तो 267 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। क्वेश्चन नंबर 268 है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो उस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंद्रजीत है। क्वेश्चन नंबर 269 है, उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कुलीन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270 है, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधेयक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो 271 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रमेय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 272 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ये है पतित। क्वेश्चन नंबर 273, जिसकी आशा न की गई हो, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 274, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रायद्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 है, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए क्या कहा जाता है? तो 75 के लिए राइट आंसर ऑप्शन भी होगा अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 276, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? तो 276 के लिए राइट आंसर ऑप्शन भी होगा अभिभाषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 277 है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का सही विकल्प चुनिए, तो 277 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दावानल। क्वेश्चन नंबर 278, जहां लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सम्मेलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279, जो व्याकरण जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वैयाकरण। क्वेश्चन नंबर 180 है 280, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है के लिए उपयुक्त शब्द, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पारितोषिक दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281 है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? तो 281 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 282, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो 282 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी कलंक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283, शस्त्र क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है शस्त्र है, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो 284 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 284 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बीतरागी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है अजर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286, जो कानून के विरुद्ध हो, तो 286 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अवैध होता है। क्वेश्चन नंबर 287, किसी कथन पर सहमत होना, तो 287 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वीकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं, 288 है, पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो 288 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुगत। क्वेश्चन नंबर 289, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए चला आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 289 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अन्वयागत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 291, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? तो 291 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृपण। क्वेश्चन नंबर 292, किसी की सहायता करने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 292 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 293, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हितैषी। क्वेश्चन नंबर 294, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अतिथि। क्वेश्चन नंबर 295, गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दत्तक पुत्र। तो 296 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 296 है,
जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो 296 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 297, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, तो 297 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 298, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा निराकार। क्वेश्चन नंबर 299 है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है, तो 299 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा स्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 300, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को छांटिए, तो 300 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301 है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो 301 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है विशेषण में परिवर्तित होते। क्वेश्चन नंबर 302 है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो 302 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303 है, मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साथियों 303 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उभयलिंग है ये। क्वेश्चन नंबर मंत्री शब्द का लिंग पूछा गया था, तो ये कोई लिंग में नहीं, ये उभयलिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 304 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लगाने से बना है, तो 304 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा भेड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305 है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, तो 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वो मुख्यतः उभयलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 है, कव्वाली शब्द कौन सा लिंग है, तो 306 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है, यानी कव्वाली गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 307 है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, तो साथियों 307 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 308 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो 308 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 309 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 309 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्याय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 310, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो 310 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 311 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 311 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है विधुर। क्वेश्चन नंबर 312 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो 312 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 313, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो साथियों 313 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कष्ट। क्वेश्चन नंबर 314, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आय। क्वेश्चन नंबर 315, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो 315 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घटना। तो 315 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 316, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 317, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो 317 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आहार। क्वेश्चन नंबर 318, स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सनक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, तो 319 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कैमरा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 320 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेत्र। क्वेश्चन नंबर 321 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शोभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो 322 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 323 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कवयित्री। साथियों क्वेश्चन नंबर 324 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपरिग्रह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325 है, लिंग बताइए मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है, तो 325 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग है। क्वेश्चन नंबर 326 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विदुषी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327 है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने, तो 327 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है यान और गहरी। क्वेश्चन नंबर 328, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है अज्ञान और ज्ञानी। 328 के लिए 328 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 329 देखते हैं, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का युग्म का चयन कीजिए, तो 329 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जब तब। क्वेश्चन नंबर 330 है, अली और अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो 330 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भौरा और सखी। क्वेश्चन नंबर 331 है,
कुल और कूल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो 331 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वंश और किनारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो 332 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ये है, दिवस और गरीब। क्वेश्चन नंबर 333 देखते हैं, चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो 333 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुराना और कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 334 है, संस्कृत शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। 334 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर एक, कुल और कूल। क्वेश्चन नंबर 335 है, शब्द युग्म के सही अर्थ के भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद के लिए 335 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कमल और बादल। क्वेश्चन नंबर 336 देखते हैं, रामू डैश डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो साथियों 336 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपेक्षा और अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 337 है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो 337 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, देवालय और अश्वशाला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 338 है, निम्न में से कौन सी आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? 338 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मानसिक कष्ट। क्वेश्चन नंबर 339 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? तो 339 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी, मुंह में पानी आना। क्वेश्चन नंबर 340 से आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 340 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बेमल चीजों का सम्मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 341 देखते हैं, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 342 है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो 342 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 343 देखते हैं, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 343 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, निकट के दोष को ना देख पाना। क्वेश्चन नंबर 344 है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो 344 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 345 है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 345 के लिए राइट आंसर ऑप्शन होगा, किसी कार्य का समाप्त होना। क्वेश्चन नंबर 346 है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। और क्वेश्चन नंबर 347 है, किताब का कीड़ा होना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 348 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो 348 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारा भेद खोल देना। क्वेश्चन नंबर 349 है, त्रिशुंग होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी और का ना रहना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 350 है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो 350 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अनेक क्षेत्रों का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 351 है, तीन लोकों से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? तो 351 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। क्वेश्चन नंबर 352 है, क्वेश्चन नंबर 352 है, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 352 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदा एक सी दशा। क्वेश्चन नंबर 353 है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो 353 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग्य का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 354 है, यह मुंह और मसूर की दाल वो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 354 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 355 है, बचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो 355 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, थूक चाटना। क्वेश्चन नंबर 356 है, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति को चुने। तो 356 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दूध का दूध पानी का पानी। क्वेश्चन नंबर 357 है, गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो 357 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी, दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 358 है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्वेश्चन नंबर 359 है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति का कौन सा जोड़ा सही है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर 360 है, निम्न के प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मूंग की दाल खाने वाला। तो 360 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमजोर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 361 है, क्वेश्चन नंबर 361 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, हिसाब बैठना के लिए। तो 361 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुभिता होना।
क्वेश्चन नंबर 362 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए निराश होना। क्वेश्चन नंबर 363 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक विलाप करना। क्वेश्चन नंबर 364 देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूर्ख लेकिन बहुत धनी। क्वेश्चन नंबर 365 है, हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 है, पुलिस को देखकर चोर डैश डैश हो गया, क्या हो गया साथियों? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, 9 2 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 367 है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मालदार होना। क्वेश्चन नंबर 368 है, गुड़ का गोबर कर देना, वो मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 369 है, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 370 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ्रम को दूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 331 है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्वेश्चन नंबर 372 है, आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अचानक आफत आ पड़ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 373, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरों पर खड़ा होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 374 है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 375 है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पांचों उंगलियां घी में। क्वेश्चन नंबर 376 है, कुजय फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? तो 376 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धर्म संकट की स्थिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377, शोक करना, मुहावरे के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिर पीटना। क्वेश्चन नंबर 378, अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है बहुत आनंदित होना। क्वेश्चन नंबर 379, अंगारों पर पैर रखने के लिए सही शब्द मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 379 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोखिम मोल लेना। क्वेश्चन नंबर 380, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है, रेखांकित का अर्थ क्या होता है? तो 380 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धोखा देने में। क्वेश्चन नंबर 381, अंधों में काने राजा में रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अंधों में काने राजा का अर्थ क्या होता है? तो 381 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 382, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो 382 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है कठिन कार्य होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 383, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ना समझ को उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 384, छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 384 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 385, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बहुत लंबी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 386, जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैसे खुद वैसे साथी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 387, द्रौपदी चीर का अर्थ क्या होता है? तो 387 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कभी समाप्त न होना। क्वेश्चन नंबर 398, पत्थर को जोंक नहीं लगती, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 389 है, विहंगम दृष्टि के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो 389 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सरसरी नजर। क्वेश्चन नंबर 390 के लिए राइट आंसर होगा उंगली उठाने के लिए ऑप्शन नंबर सी दोष की ओर संकेत करना। क्वेश्चन नंबर 391, अंडे का शहजादा के लिए क्या का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 392, पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा काम निकलने के बाद सोचना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 393 है, बैल न कूदे कूदे तंगी, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 394, खग जाने खगही की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ निचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो 394 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395 है, अकल का दुश्मन, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर 396, जवान पर लगाम ना होना, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन नंबर 397 है, थाली का बैंगन, तो
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 398, तलवार की धार पर चलने के लिए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 399 है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो 399 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं किया करते। क्वेश्चन नंबर 400, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, आंखें चुराना। क्वेश्चन नंबर 401, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अलगाव की स्थिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 410, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होता है? 402, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन होगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। क्वेश्चन नंबर 403 है, ऊंट के मुंह में जीरा, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो 403 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर 404 है, पौ 12 होना, तो 404 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 405 है, गंगा नहाना, 405 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। क्वेश्चन नंबर 406, आंख लगने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो 406 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, नींद आना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 407 है, डैश 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 के अंधे को हरा ही नजर आता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 408 है, क्वेश्चन नंबर 408 है, काला अक्षर बराबर होता है किसके? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भैंस के बराबर। क्वेश्चन नंबर 409 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुने, तो 409 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शूर्पणखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 410, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो 410 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 411 है, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 411 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी, पूज्य जो है ये गलत है, इसमें बड़ाऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 412 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द वाला शब्द कौन सा है? तो 412 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 413, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 414 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, निर्भर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 415, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो 415 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविका। क्वेश्चन नंबर 416, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो 416 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वातंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 417 है, मानव मातु को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य, रेखांकित शब्द को शुद्ध करके लिखें, तो 417 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्म्य। क्वेश्चन नंबर 418 है, शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो 418 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 419 है, शुद्ध शब्द छांटिए, तो 419 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 420 है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद हैं, तो कवित्री का शुद्ध शब्द चुनिए, तो 420 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 421 है, बग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो दुष्चरित्र के सही वर्तनी चुनिए, तो 421 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, दुष्चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 422 है, अध्ययन का शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है 422 में, तो अध्ययन के लिए सही शब्द क्या होगा? तो 422 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 423 है, विश्लेषण की सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, तो 423 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्लेषण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 424 है, क्वेश्चन नंबर 424 में सही वर्तनी को चुनना है, तो 424 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 424 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 425 में सही वर्तनी को चुनाव करना है, तो 425 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौतूहल। आगे देखते हैं 426 की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो 426 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिदोष है। 427 में शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो 427 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, घनिष्ठ है। 428 के लिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामायण है। क्वेश्चन नंबर 429 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 429 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 430 है, निम्नलिखित में से वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अत्याधिक की। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 431 है,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 431 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुश्रूषा। क्वेश्चन नंबर 432 है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 432 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कृपया खुले पैसे दें। क्वेश्चन नंबर 433 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 433 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 434 है इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 434 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 435 है इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 435 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंदा पानी उबाल कर पिए। क्वेश्चन नंबर 436 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 436 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 437 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए, तो 437 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 438 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 438 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 439 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध पूछा गया, तो 439 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुझे बड़ी भूख लगी है। क्वेश्चन नंबर 440 है इसमें भी कहा गया है शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है उसका चयन कीजिए, तो 440 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हमने आपसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 441 है चार विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, तो 441 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 442 है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध वाक्यों का चयन करना है, तो 442 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 443 से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य शुद्ध है, तो 443 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैंने गुरुजी के दर्शन किए। क्वेश्चन नंबर 444 है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 444 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुझे घर जाना है। क्वेश्चन नंबर 445 है इसमें भी क्या कहा गया है निम्न में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग करके संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है, तो 445 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 446। क्वेश्चन नंबर 446 है तुमको मुझे पढ़ाना है अशुद्ध अंश को पहचानिए, तो 446 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है तुमको में। आगे क्वेश्चन नंबर 447 है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 447 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाय के पूंछ होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 448 इसमें भी शुद्ध वाक्य छांटिए, तो 448 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 449 है मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, अशुद्ध अंश पहचानना है, तो 49 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 450 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो शुद्ध वाक्य के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 451 है शुद्ध वाक्य को पहचानना है 451 में, तो 451 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाह कितना सुंदर दृश्य। क्वेश्चन नंबर 452 अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 452 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माता पिता पूजनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 453 है क्वेश्चन नंबर 453 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम भक्त काल के सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 454 है, तो 454 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विसर्जन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 455 है और 455 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 455 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शिशु को निरोधक खुराक देना। क्वेश्चन नंबर 456 है 456 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सबसे सर्वोत्तम है, यानी त्रुटि किसमें है वो अंश छांटना है। 457 के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए कई रेलवे के कर्मचारी भी। क्वेश्चन नंबर 458 वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो 458 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 459 है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का कैसा भेद है बताएं, तो 459 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी इच्छा सूचक है। क्वेश्चन नंबर 460 है तुमने अपनी, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 461 है क्वेश्चन नंबर 461 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्वेश्चन नंबर 462 है इसका प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 463 है 463 है 463 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सबसे सरलतम उपाय। क्वेश्चन नंबर 464 है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें किस भाग में त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है कि कौन सी त्रुटि किस पार्ट में त्रुटि है, तो 464 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 465 इसमें भी बताना है कि किस पोर्शन में त्रुटि है, तो 465 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह विदुषी महिला थी।
क्वेश्चन नंबर 466 है, मेरा भाई जिसकी शादी कल घर गया, इसमें किस पोर्शन में त्रुटि है? तो 466 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 467 है, इसके किस पोर्शन में त्रुटि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 468 है, 468 के किस पोर्शन में त्रुटि है? तो 68 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी, मैं यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 469, कौन से निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई? तो 469 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। क्वेश्चन नंबर 470 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो 470 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। क्वेश्चन नंबर 471, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो 471 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदंड मार्तंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 472, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 473, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 473 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंझन चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 474 देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो 474 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 475, पृथ्वीराज राजो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो 475 के लिए राइट आंसर ऑप्शन होगा आदिकाल में। क्वेश्चन नंबर 476, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो 476 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 477 है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो 477 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 478 है, हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो 478 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 479, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम बताइए? तो 479 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विज्ञान गीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 480, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो 480 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख नवी की है। क्वेश्चन नंबर 481 है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 482, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो 482 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 483, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो 483 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 484 है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो 484 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 485, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो 485 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 486, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो 486 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सूरदास जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 487, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो 487 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 488, उर्वशी किसका काव्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 499 है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो 489 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 490, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 491, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 492, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 493, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निराला। क्वेश्चन नंबर 494, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्गुण है। क्वेश्चन नंबर 495 है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यामा पर। क्वेश्चन नंबर 496 है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 497 है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 498, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो 498 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का रत्नावली दोहा संग्रह ऑप्शन ए बताया गया है, रत्नावली के द्वारा रचा गया है, जबकि रत्नावली एक पुस्तक जो है तुलसीदास के भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 398 है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गलत हो गया इधर कुछ, 499,
तो साथियों यहाँ से देख लीजिए 499 में जो ठेठ हिंदी का ठाठ कवि, ये 499 नंबर का क्वेश्चन है और इसका प्रश्न होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अब क्वेश्चन नंबर 500 देखते हैं। निम्न में से कौन जीवनी है? तो 500 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 501 देखते हैं। सुमिता नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 501 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 502 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो।